हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, जो लोग भी नेट या पीएचडी करके हायर में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए एक बहुत ही शानदार खबर आई है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं और इसके पहले यानी कि वर्तमान में जो अपडेट आई है, इसके पूर्व में जब उच्च शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था तो लगभग 1150 पद मिलने का अनुमान था। तो बाद में थोड़ी सख्ती दिखाई गई। सख्ती दिखाने के बाद जो ऐसे डिग्री कॉलेज हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उन्होंने तकरीबन 2 गुना रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया है। मतलब अब जो विज्ञापन संख्या 52 जारी होने जा रहा है, उसमें पदों की संख्या 1150 नहीं 2107 होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न महाविद्यालयों से मिली रिक्त पदों की सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया है। और सबसे अच्छी खबर ये है दोस्तों कि ये विज्ञापन इसी महीने जारी होने वाला है। मतलब जुलाई के महीने में ही विज्ञापन संख्या 52 प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें पदों की संख्या बहुत ही शानदार है, 2107 पद हैं। तो आपने देखा था कि जो विज्ञप्ति इसके पहले आई थी उसमें भी इसके आधे ही पद थे। विज्ञापन संख्या 51 में कुल 1000 समथिंग पद थे, 1017 पद थे और इसमें बीएड के 109 पदों को छोड़कर शेष 910 पदों की लिखित पूर्व परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को कराई जा चुकी है। तो एक दूसरी खबर है जो कि और भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपके पास किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो दोस्तों प्राचार्य के 111 पदों पर भी विज्ञापन इसी महीने जारी किया जाएगा। तो एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य के 111 रिक्त पदों पर इसी महीने विज्ञापन जारी होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सह शिक्षा महाविद्यालयों में प्राचार्य के 89 और महिला महाविद्यालयों में 22 पदों का अधियाचन चयन आयोग के पोर्टल पर भेजा है। तो दोस्तों, ये 2 बड़ी भर्तियों का विज्ञापन आपको जुलाई के महीने में ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि मुझे पता है कि प्राचार्य के लिए तो बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है, ये आपसे इस बात की डिमांड कर रही है कि अब आपको अपनी तैयारी शानदार तरीके से आगे बढ़ानी पड़ेगी। इसमें जीएस भी होगा और आपके विषय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 30 प्रश्न जीएस का होता है, बाकी जो 70 प्रश्न होते हैं ये आपके विषय से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से अब आप लोग तैयारी करिए ताकि 200 नंबर में कम से कम आपके 150 प्लस नंबर होने चाहिए। तो हालांकि सभी जितने भी विषय होते हैं सभी के सापेक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी करने की बात यहाँ पर कही गई है। और इसी के अलावा साथ ही साथ एक और भी अच्छी खबर है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए फिलहाल जो है विज्ञापन को जारी कर दिया है और आवेदन भी 3 जुलाई से शुरू हो चुका है। पोर्टल 3 जुलाई से ओपन कर दिया गया है। पदों की संख्या दोस्तों बहुत ही शानदार है। 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 3687 पद हैं। तो नियुक्ति नए परिनियम के तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के माध्यम से होगी। 6 विषयों में नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 15 जुलाई तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 20 और 27 जुलाई को अभ्यर्थियों से साक्षात्कार लिया जाएगा और 29 जुलाई को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ज्वाइनिंग दोस्तों ये 7 अगस्त तक आपको करना पड़ेगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो 6 विषय हैं जिसमें भर्तियां हो रही हैं उसमें हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान शामिल है। इसमें हिंदी में 625, अर्थशास्त्र में 597, इतिहास में 662, राजनीति विज्ञान में 596, अंग्रेजी में 674 और समाजशास्त्र में 533 पद शामिल हैं। इन्हें सहायक प्राध्यापक का वेतनमान मिलेगा, यानी कि इस वेतन इसमें बहुत ही शानदार रहेगी। सैलरी बड़ी अच्छी मिलने वाली है। 57,700 रुपये मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता भी मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया है। एज लिमिट इसमें 21 से 43 साल रखी गई है और चयन प्रक्रिया इसमें 100 अंकों पर आधारित होगी। 88 अंक एकेडमिक स्कोर पर और 12 अंक इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं सो जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस पर जो डिटेल में नोटिफिकेशन है, अगर चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कशन करूं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि इसका जो विस्तृत विज्ञापन है उस पर एक डिस्कशन आपको चाहिए।
और दोस्तों आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट कर सकेंगे, फ़िलहाल कर लीजिए, ये आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। और इसके लिए आपको आधार का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, या फिर अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो। और इसके बाद अगली खबर है कि 11 फर्जी, एक परीक्षार्थी को मोबाइल संग पकड़ा। तो फिलहाल यूपीटीटी की परीक्षाएं ये 2 दिन हो चुकी हैं, आज तीसरा और अंतिम दिन होगा जिसमें यूपीटीटी पहला पेपर आज संपन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुल मिला के 3 दिनों में परीक्षा हुई है और एआई से इसकी निगरानी भी की जा रही है। जैसे कि यूपीटीटी पहली पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा हो रही है। चयन आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से सभी 60 जिलों के 955 केंद्रों की सघन निगरानी भी की जा रही है। अचानक से सीसीटीवी कैमरे में आगरा के एक केंद्र पर एक महिला अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक के बजाय बार बार नीचे पैर की ओर झांकती दिखी। तो मतलब वो भी एआई ने बता दिया कि ये संदिग्ध है, उसकी जांच करवाई गई, हालांकि संदिग्ध कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी होती है तो एआई उसे डिटेक्ट कर लेता है। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि एलटी ग्रेड में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत एकल विषय से जिन लोगों ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से अपना कोर्स किया हुआ था स्नातक के लिए, यानी कि एकल विषय से स्नातक किया हुआ था, तो उनके कोर्स को इनवैलिड कर दिया गया था आयोग के द्वारा। और ये कहा गया था कि जितने भी लोग राजर्षि टंडन से 2 साल के अंतर्गत स्नातक एकल विषय से करके आए हैं, वो लोग फिलहाल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं, सो उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन इस पर यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सभी एकल विषयों के द्विवर्षीय जो प्रमाण पत्र हैं उन कार्यक्रमों को उसी विषय में स्नातक के समकक्ष मान्यता दी है। तो मतलब इस पर एक नोटिस भी प्रकाशित की गई थी। इस नोटिस पर चर्चा ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ। तो फिलहाल ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और जो राजर्षि टंडन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी। तो अब यहाँ पर स्थिति ये है कि लोक सेवा आयोग के समक्ष ऐसे अभ्यर्थी जो राजर्षि टंडन से मतलब एकल विषय से स्नातक का कोर्स किए हुए हैं अपना पक्ष अब लोक सेवा आयोग के समक्ष रख सकेंगे। 6 जुलाई तक लास्ट डेट है अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पर ये कहा गया है कि जितने भी ऐसे सर्टिफिकेट हैं 2 साल के उनको स्नातक के समकक्ष माना गया है। सो इनको स्नातक के लिए जो भी भर्ती वगैरह है उसमें से बाहर किया नहीं जा सकता। और जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में पीसीएस के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और खबर ये मिल रही है कि इस बार विगत वर्षों की अपेक्षा पीसीएस के पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा भी है। और इस बार डाइट प्रवक्ता और जैसा कि आप जानते हैं जीआईसी प्रिंसिपल वगैरह के भी पद हैं। सो इस बार आवेदन भी बहुत ज़्यादा होने हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे भी पद हैं जिस पर विगत 5 वर्षों से भर्ती नहीं आई है। हालांकि बहुत चर्चित पद नहीं है, चर्चित पदों में केवल एक है खंड शिक्षा अधिकारी का, और इसके लिए विज्ञापन अलग से जारी किया जाता है। 2019 के बाद इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो बाकी जो पद हैं दोस्तों उसके लिए अगर आप चाहें तो अभी भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, उसके बाद आप आवेदन कर पाएंगे। बिहार में एपीओ की परीक्षा में 42,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं 15 जुलाई को 2 पालियों में संपन्न होगी। और अगली खबर है कि गुरुजी बने अभ्यर्थी दिया योग्यता का इम्तहान, यूपीटीटी की परीक्षा के बारे में ये सारी खबरें प्रकाशित की गई हैं। कहा जा रहा है कि सवाल संतुलित पूछे जा रहे हैं, तैयारी करने वालों को राहत। हिंदी में ईश्वर भक्त और घुड़सवार जैसे समस्त पदों के पूछे गए समास, पहले दिन की अव्यवस्था से सबक, बस स्टेशन पर लगवाई गई लाइन। तो ये खबरें आज के अखबारों में हैं। और 3 से 21 अगस्त तक रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होगी। तो खबर प्रयागराज से है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती के लिए सीबीटी 1 की जो परीक्षा तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया है। तो 3 से 21 अगस्त तक की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके माध्यम से रेलवे के विभिन्न विभागों में 22,195 पदों को भरा जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा 11,032 पद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के शामिल हैं। इसके अलावा पॉइंट्समैन बी, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, कैरिज एंड वैगन और लोको सेट सहित कई अन्य तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। इस देशव्यापी भर्ती में आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत कुल 1,183 पदों को शामिल किया गया है। तो ये परीक्षाएं जो हैं वो 3 से 21 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट नियमित रूप से दी जाती है। बाकी के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।